नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। अपने सफ़र को और आगे की ओर ले चलें तो इस कड़ी में अभी हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं। क्लॉक में एक छोटा सा पॉइंट, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है देखिएगा। मिरर एवं वाटर इमेज, कहें तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अच्छा, आप लोगों के जो एग्जाम हैं इनमें इस तरह का भी क्वेश्चन एक आ जाता है क्लॉक टॉपिक से, जिसमें क्या होगा, एक क्लॉक का या तो मिरर इमेज पूछ सकता है या तो आपसे दर्पण, यानी दर्पण से तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, जल से यानी वाटर से भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें क्या होता है कि उस इमेज में जो समय दिया जाता है, ठीक है, वो समय आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ इस तरह घड़ी में क्या बज रहा होगा। एग्जाम्पल, एक कोई घड़ी है आपके पास, कोई भी घड़ी XYZ, जिसमें मान लो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, और उस समय क्या हुआ, उसके जस्ट सामने मुझे एक दर्पण दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछता कैसे, वो ये कहता है ये बताइएगा कि जो दर्पण में हमें उस घड़ी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दर्पण में जो उस घड़ी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसमें क्या समय दिखाई दे रहा होगा। बस इस तरह का क्वेश्चन बनता है। यही चीज आपकी जल प्रतिबिंब के साथ भी हो जाती है, तो वहां वाटर इमेज में पूछ लेता है और मिरर इमेज में पूछ लेता है। चलिए हम लोग मुलाकात करते हैं क्वेश्चन के साथ और देखते हैं क्वेश्चन कैसे माहौल में पूछा जाता है, क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या पूछा जाता है। चलिए मुलाकात होती है आपकी क्वेश्चन से। चलिए मुलाकात करते हैं क्वेश्चन के साथ और देखिए, आप पढ़िएगा क्वेश्चन क्या क्या है। कह रहा था कि एक घड़ी में 7 बज रहा है, मतलब यहां पे समय बता दिया है कि 7 बज रहा है। कह रहा बताइए उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत होगा। मतलब वो ये कह रहा था कि इस घड़ी के पास एक दर्पण रखा हुआ है जिसमें इस घड़ी का प्रतिबिंब बन रहा है और पूछा जा रहा है कि उस प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई दे रहा है, जबकि घड़ी का जो वास्तविक समय है वो क्या है, 7 बज रहा था। बस इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दर्पण का नाम सुन के ही आपको कुछ याद आता होगा, वैसे तो कई लोगों को याद है और कई लोग खैर बता भी रहे हैं, लेकिन दर्पण, अगर दर्पण को हम लोग अगर बेसिक में समझें तो दर्पण में परिवर्तन क्या होता है। दर्पण में जो परिवर्तन होता है वो आपका बाएं से दाएं हो जाता है और दाएं से बाएं, मतलब जो चीज आपको बाएं दिखाई देती है वो चीज फिर आपके दर्पण प्रतिबिंब में दाएं नजर आती है, और जो चीज आपको दाएं दिखाई देती है वो प्रतिबिंब में आपको बाएं नजर आ जाती है। लेकिन अगर इसको हम बेसिक रूप से देखेंगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्ट, मतलब प्रॉब्लम में कर देगा। क्यों? क्योंकि पूरा घड़ी का स्ट्रक्चर, जो बाएं अंक हैं वो हम लोग दाएं समझेंगे, जो दाएं अंक हैं उनको बाएं समझेंगे। ऐसा समझने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पे जो आंसर है वो एक्यूरेट आंसर नहीं बता के अपने क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो इसी भाषा को हम लोग कोई कंफ्यूजन में न लाने के लिए एक छोटा सा आपको प्रोसेस बताएंगे, एक छोटी सी आपको शॉर्टेक बताएंगे, जो आप बस कोई भी क्वेश्चन हो XYZ उस क्वेश्चन में यूज करके आप अपने आंसर को अपने पास, यानी अपने पास रख कर उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको हमेशा समय दिया जाएगा, हमेशा आपको समय दिया जाएगा, कोई भी समय दे सकता है, ठीक है। यहां खैर 7 बज रहा है और दर्पण प्रतिबिंब का समय आपसे पूछा जाएगा। बस एक छोटा सा काम करना है, एक छोटे सा प्रोसेस याद रखना है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है? कभी अगर दर्पण प्रतिबिंब हो, कौन सा प्रतिबिंब हो, दर्पण मतलब मिरर इमेज कभी हो, क्लॉक का कोई क्वेश्चन हो, समय दिया गया हो और आपसे मिरर इमेज में समय पूछा जा रहा हो, आप छोटा सा काम करना। क्या काम करना, जल्दी से बताओ, जिन लोगों को पता है जल्दी से बताएं, जिससे पता चल सके कि कितने लोगों को पता है और कितने लोग यहाँ नए तरीके से सीख रहे हैं।
देखिएगा। खैर, जिन लोगों को पता है उनका यहाँ एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग एक नए तरीके से सीख रहे हैं वो अपने नए कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, कभी दर्पण प्रतिबिंब का समय आपसे पूछा जाए और एक कोई समय आपको दिया जाए, बस एक छोटा सा काम याद रखना, जो भी समय दिया जा रहा है, जो भी समय दिया जा रहा है उसको आप 12 बजे से आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। करिएगा। किससे माइनस करना है भाई? 12 से आपको माइनस करना है। कोई भी समय दिया जाए x y z, आप 12 से माइनस कर दीजिए, यानी यहां 7 बज रहा था, आपने जैसे ही माइनस किया आपका जो आंसर है वो आपके पास है। यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या आंसर बन के तैयार हुआ? यानी दर्पण प्रतिबिंब में जो समय आपको नजर आएगा वो क्या नजर आएगा? 5 बजता हुआ नजर आएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 बजे। एक बार फिर देखिएगा, क्या देखिएगा? दर्पण प्रतिबिंब हम लोग पढ़ रहे हैं, और दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक्स वाई जेड कोई भी समय दिया जाए, आपसे दर्पण प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, आप एक छोटा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कि आप जो भी समय दिया जा रहा है, कोई समय आपको दिया जाए, आप बस कितने से घटा देंगे? 12 से आप घटा देंगे और आपका आंसर आपके पास होगा। यानी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बन के तैयार हो गई। छोटी सी आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल गई है। क्या मिल गई है? कि आप कितने से घटाएंगे? 12 से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आपके पास होगा। अच्छा, और मुलाकात करवाएं अगले क्वेश्चन से। और अगले क्वेश्चन में आप, मुझे पूरा भरोसा है, ऐसी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है जो आप पेन से घटाएंगे, सीधा सीधा उर्ली घटा के मुझे आंसर बताएंगे। बहुत जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के। चलिए करिए मुलाकात क्वेश्चन से, बहुत फास्ट से मुझे आंसर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आएगा, और आंसर जल्दी से बताइएगा। कई लोगों के खैर आंसर आ भी रहे हैं। देखिएगा, कहीं कुछ है नहीं। आपको पता है दर्पण अब आप हमेशा समझ गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा हमेशा बताएंगे। आपने सबसे पहले देखा कि घड़ी में क्या दिया गया है, तो घड़ी में दिखाई दे रहा मुझे एक समय दिया गया है। घड़ी में एक समय दिया गया है और पूछा गया है कि उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत होगा। जैसे ही दर्पण का नाम देखा, दर्पण से मुझे याद आया कि दर्पण में हम दिए गए समय को कितने से माइनस करते थे? 12 से। मैंने 12 से 3 घटा दिया, और 12 से मैंने 3 घटाया, तो आपका जो आंसर है वो क्या आया? यानी 9 बजे आपका आंसर आपके सामने होगा। बात आ गई समझ में? देखो, कई लोगों के आंसर भी आ रहे थे। यानी इस तरह का क्वेश्चन अब आप कुछ ही सेकंडों में आंसर बता देंगे, क्योंकि ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। 12 से जैसे ही तुरंत घटाएंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। आप चलिए मुलाकात करते हैं अगले क्वेश्चन से। चलिए मुलाकात करिए आप अगले क्वेश्चन के साथ, और मुझे जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे कह रहा था घड़ी का वास्तविक जो समय है वो आपका 8:40 है। ठीक है, तो कह रहा था दर्पण प्रतिबिंबित, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो समय दिया है वो आपको 8:40 दे दिए हैं। ठीक है, आपको पता है दर्पण से आपको याद आई होगी, किसकी याद आई होगी? 12। यानी हमें 12 से माइनस करना है। थोड़ा सा छोटा सा स्टेप समझना कि हमें ये कितने से माइनस करना है? 12 से। सबको पता है। अच्छा, 12 से क्या माइनस करना है? 8:40। 12 से जब हमें 8:40 माइनस करना है, 12 से हमें 8:40 माइनस करना है, तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि यहाँ ये ऐसा कुछ सिस्टम जो हमें लग रहा है कि 0 से 40 कम करना पड़ेगा। ये जो 12 लिखा हुआ है, ये जो 12 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 1160 नहीं लिख सकता हूं? 12 को 1160 नहीं लिख सकता हूं, जिससे घटाने में और आपको कोई समस्या ना हो, बहुत जल्दी से माइनस हो जाए। 1160 से मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि 1160 का मतलब तो 12 ही है। ठीक है, तो मैंने 60 से 40 घटाया, यानी 20 हो गया। 11 से 8 घटा दिया, 3 हो गया। यानी आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 3:20। 3:20। अच्छा, यही एक भाषा समझना। क्या? जब मिनट का मान दिया जाता है, जब मिनट का मान दिया जाता है, तो मैं 1160 से माइनस कर देता हूं,
और जब मिनट का मान नहीं दिया जाता है तो सीधा सीधा 12 से माइनस कर देता हूं, क्योंकि 1160 और 12 ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, लिखने का तरीका है, ठीक है। लेकिन जल्दी से आपको समझना है, मिनट का मान दिया जाएगा तो 1160 से माइनस कर देंगे, मिनट का मान नहीं दिया जाएगा तो सीधा सीधा 12 से माइनस करेंगे। तो यहां तक आपका आंसर आ गया होगा और उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए होगा और मुझे आप माइनस करके जल्दी से बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये सिर्फ आपके लिए लिखा हुआ है और आप मुझे जल्दी से घटा के आंसर बताइएगा। सबसे पहले तो बताइएगा कितने से घटाएंगे, 1160 से घटाएंगे कि प्रॉपर 12 से घटाएंगे? अरे दोनों एक ही तो हैं, जैसे 12 है वैसे 1160 है, सेम स्ट्रक्चर है। बस क्या समझना है, मिनट का मान अगर नहीं दिया है तो उसको 12 से घटा देंगे, सरल है घटाना। मिनट का मान दे दिया है तो उसको हम लोग 1160 से घटाते हैं। आइए 1160 से घटा लेते हैं और 1160 से जैसे ही हम घटाएंगे, और घटाना क्या था, 225, ठीक है। 225 जैसे ही हम घटाएंगे, अरे 60 से 25 घटाएंगे 35 हो जाएगा, और 11 से 2 घटाएंगे, 11 से 2 घटाएंगे 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है आपका वो क्या है, 935। क्या आंसर बनेगा, 935। मुझे पूरा भरोसा यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देता है, भाषा चेंज करेगा, ठीक है। पूछेगा ये क्यों, अभी तक आप देख रहे थे कि घड़ी का वास्तविक समय दे रहा है और दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा वो पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी और क्या चेंज करता है, चलिए देखिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो फिर क्वेश्चन से मुलाकात करिएगा। क्वेश्चन में क्या है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि क्वेश्चन को भाषा में चेंज कैसे करता है, तो आइएगा पढ़िएगा क्वेश्चन क्या चेंज है। एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंबित समय, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंबित समय पहले से दे दिया है। जो दर्पण में आपको प्रतीत हो रहा है तो वो समय आपको यहाँ दे दिया है, और आपसे कौन सा पूछा है, वास्तविक समय पूछ रहा था। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वो कुछ इस प्रकार थे, जिसमें घड़ी का वास्तविक समय क्वेश्चन दे देता था और प्रतिबिंबित समय आपसे पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, क्या कि प्रतिबिंबित समय आपको दे दिया है और आपसे वास्तविक समय पूछ रहा था। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में अभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा प्रोसेस हम लोग कर रहे थे वही प्रोसेस यहां पर करेंगे। दर्पण प्रतिबिंबित समय चाहे आपको दिया जाए चाहे आपसे पूछा जाए, ठीक है, दोनों प्रोसेस हैं। अगर दर्पण प्रतिबिंबित आपको दे देगा तो वास्तविक पूछेगा, और वास्तविक देगा तो दर्पण प्रतिबिंबित पूछेगा। दोनों का प्रोसेस एक ही है। क्या प्रोसेस बताया था, जल्दी से बताएं। कितने से माइनस करना है आपको, सिर्फ 12 से आपको माइनस कर देना है। हाँ, अगर मिनट दे दिए हैं तो 12 को हम लोग 1160 लिख लेंगे और वहां माइनस कर देंगे। चलिए वही प्रोसेस यहां यूज करके और आंसर बताते हैं। खैर कई लोगों के आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो आप भी प्रयास करिएगा कि आपका आंसर भी आए और जल्दी से आंसर आए। चलिए 1160 से आपको माइनस करना था, 1160 से आपको कितना माइनस करना है, 537। 1160 से आपको 537 माइनस करना है। चलिए करिएगा। तो हमने 60 में से जब 37 घटाए तो ये आपके 23 हो जाएंगे, 11 में से 5 घटाए तो ये 6 हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा 6:23। बिल्कुल सही आंसर है आपका 6:23। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि दर्पण प्रतिबिंब में बस एक ही प्रोसेस आपको याद रखना है। कौन सा, कि कोई भी समय दिया जाए आपको, आप करना क्या है, या अगर मिनट दिया है तो आप 12 को 1160 लिख कर माइनस कर देंगे, और अगर मिनट नहीं दिया है तो आप उसको 12 से माइनस करेंगे। चलिए अगली मुलाकात करवाते हैं और क्वेश्चन से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा है और ये क्वेश्चन भी सिर्फ आपके लिए है। आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे। खैर कई लोगों के आंसर आ भी रहे हैं, जल्दी से बताएं आंसर क्या हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा 11:10 का समय दिया है और दर्पण वाला आपसे पूछ रहा था, यानी दर्पण का प्रतिबिंबित दिया है, वास्तविक पूछा है, तो प्रोसेस आपका बिल्कुल वही है। आप कितने से घटाएंगे, 1160 से। अच्छा 1160 से जैसे ही आपने घटाया, देखिएगा यहाँ पे, तो इस तरह से आपका ये आया, यही है ना, यही है ना। अच्छा बताइए ये क्या है, मतलब क्या समय है ये, तो ये नहीं कह देना कि नहीं 50 मिनट है,
ये नहीं कहना कि हाँ माइनस किया है तो 50 मिनट आपको दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय में ओनली 50 मिनट कैसे दिखाई देंगे। हाँ, इसको हम लोग जानते हैं क्या कि ये 0 0 जो होता है उसको हम लोग क्या समझते हैं, 12 समझते हैं। आपने समय देखा होगा 11:59 के बाद जो 12 कहें तो जैसी समय प्रारंभ होता है तो वहां 0 की जगह 12 हम लोग समझते हैं और 12 की जगह 0 समझते हैं। तो कहीं अगर आप माइनस करेंगे तो 0 आए ना तो वहां 12 समझ लेना है आपको भी। तो यहां भी फिर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12:50। बिल्कुल सही आंसर है आपका 12:50। तो मुझे पूरा भरोसा है यहां तक आप बात समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप जल्दी से मुझे माइनस करके फिर से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए घटाइएगा बहुत जल्दी से। और मैं यहाँ पे इस तरह से समय दे रहा हूं जिससे आप कहीं ना कहीं कोई भ्रमित ना हो जाए माइनस करने में, ठीक है। इससे पहले मैंने 11 वाला दिया था, यहाँ मैंने 12:40 का समय दिया है। चलिए माइनस करिएगा और मुझे पूरा भरोसा है कई लोग माइनस करेंगे। कुछ इस तरह करेंगे क्या कि 11:60 में से 12:40 माइनस करना है। 11:60 में से 12:40 माइनस करना था। यहां जल्दी से हो जाएगा उनका 20, हो जाएगा कि नहीं। और एग्जाम में आपका यहां जल्दी से हो जाएगा 12 से 11 1। ऐसा ही करेंगे क्या आप? कई लोगों को घटाने के लिए बहुत जगह हमने जब देखा तो इस तरह का प्रोसेस यूज कर लेते हैं जल्दी से। 40 ये तो जल्दी से माइनस हो गया। यहां जब माइनस कर रहे थे बोले 11 से 12 नहीं हुआ तो क्या हुआ, 12 से 11 कर देते हैं और 1 बता देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? अभी आप जान रहे थे कि यहाँ 11 में से 12 माइनस करना है और आप अभी समझ चुके हो क्या कि जब यहाँ माइनस नहीं हो रहा था तो एक छोटा सा पॉइंट अभी हाल मैंने आपको बताया था कि 12 को मैं 0 समझता हूं, 0 को मैं 12 समझता हूं। अरे क्यों ना यहाँ पे हम क्या समझेंगे, 0 समझेंगे। क्या समझेंगे, 0 समझेंगे। इसके बाद में जैसे 0 समझेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11:20। आपका बिल्कुल सही आंसर है 11:20। बिल्कुल सही आंसर है आपका 11:20। तो बस यही मुझे छोटी सी बात आपको समझानी थी। सबसे पहले दर्पण का कोई भी क्वेश्चन है XYZ कोई भी समय दिया जाए, हाँ ये अगर वास्तविक देगा तो दर्पण वाला पूछेगा, दर्पण वाला देगा तो वास्तविक पूछेगा। दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्रोसेस दोनों में एक जैसा ही है। क्या? अगर मिनट दे रखा है, अगर मिनट दे रखा है तो आप 11:60 से माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर मिनट नहीं दिया है तो प्रॉपर 12 से माइनस कर देंगे। छोटी सी बात आपको समझ में आती है क्या? 12 को हम लोग 0 कहते हैं, 0 को हम लोग 12 करते हैं। यहां तक दर्पण आपका पूर्ण तरीके से तैयार है। छोटा सा यहीं से हम लोग अपना स्टेप आगे की ओर बढ़ाएं। तो अब चलिएगा प्रवेश करते हैं हम लोग वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो अब क्वेश्चन पढ़िएगा और समझिएगा इसमें क्या दे रखा है, क्योंकि अब हम लोग वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया, कह रहा था कि एक घड़ी के जल प्रतिबिंब में समय 7:20 प्रतीत हो रहा है, तो बताइए उसका वास्तविक समय क्या था। अच्छा, जैसा प्रोसेस दर्पण में अभी हम लोग बताए थे, यानी अगर प्रतिबिंबित समय देगा तो वास्तविक पूछेगा और वास्तविक देगा तो जल प्रतिबिंबित समय पूछेगा। यहाँ भी दोनों भाषा चेंज कर सकता है, लेकिन दोनों का यहाँ भी प्रोसेस एक ही है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं। अच्छा, पहले आपको एक बात तो पता हो गई है कि अगर दर्पण दिया गया है और दर्पण से आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या समझेंगे, कितने से माइनस करेंगे, या तो 12 से करेंगे या तो 11:60 से करेंगे। हाँ, अगर मिनट दे रखा है तो 11:60 से माइनस करेंगे, अगर मिनट नहीं दे रखा है तो प्रॉपर 12 से माइनस करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। क्या बात करते हैं, जल प्रतिबिंब की। तो जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जो परिवर्तन होता है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब जो स्ट्रक्चर ऊपर का होता है वो आपको नीचे नजर आएगा और जो नीचे का स्ट्रक्चर होता है वो आपको ऊपर नजर आता है। ऐसा कुछ परिवर्तन होता है वाटर इमेज में। लेकिन हमें यहाँ बेसिकली परिवर्तन नहीं देखना है। जैसा कि हम लोग अभी जानते थे कि दर्पण की हम लोगों को ट्रिक पता है, उसी तरह हम आपको वाटर की भी एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे जो आप उसी तरह माइनस करके आप आंसर बता सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बात करते हैं वाटर इमेज की, जहां आपको सिर्फ एक, जैसा कि बात अभी हम लोगों ने वहां भी याद रखी थी कि अगर मिनट दे रखा है 11:60, मिनट नहीं है 12, यहां भी उसी तरह क्या समझेंगे कि अगर मिनट का मान 30 से ज्यादा है तो आप ना 1790 से घटाएंगे।
कितने से घटाएंगे? 1790 से। और यदि मिनट का मान 30 से कम है तो आप 1830 से घटाएंगे। यानी ये दोनों प्रोसेस हैं, या तो आप 1790 से माइनस करिएगा या आप 1830 से माइनस करिएगा। अच्छा, एक बात बतानी है, ये दो नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। जैसे वहां 12 को मैं 1160 लिख सकता हूं, 1160 को मैं 12 लिख सकता हूं, सेम प्रोसेस यहां पर है। 1830 अगर हमने याद कर लिया तो 1830 को मैं 1790 लिख सकता हूं। कैसे? मैंने यहां से 1 घंटा यहां से वहां ट्रांसफर किया तो वहां 60 मिनट ट्रांसफर हो जाएंगे। 60 मिनट जब ट्रांसफर होंगे तो वो 90 हो गए, यहां एक कम होके 17 हो गया। या 1790 को मैं 1830 में ट्रांसफर करूं तो 60 यहां होके 18 हो गए, वहां 30 बचा। तो कहने का मतलब प्रोसेस दो नहीं है, लेकिन लिखने के तरीके दो हैं, जिससे हमें एग्जाम में माइनस करने में कोई वहां समस्या ना हो और जल्दी से समझ के हम आंसर बताएं। क्या? मिनट का मान अगर 30 से कम होगा 1830 से घटाएंगे, मिनट का मान 30 से ज्यादा हो जाएगा 1790 से घटाते हैं। चलिए हम लोग करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत कम समय में हम लोग सॉल्व करेंगे। 7:20 दे रखा था, क्या दिया? 7:20, समझ में आ गया होगा, 20 मिनट है। अरे किसका यूज हो जाएगा? अरे भाई 1830 का यूज होगा। जैसे ही हमने माइनस किया तो हमारा जो आंसर है वो आपका बनेगा जाके 11:10। आपका आंसर हो जाएगा 11:10। मतलब प्रोसेस आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि दो पॉइंटों को समझा, जो 1790 या 1830 हैं। कोई भी इनमें से एक प्रोसेस याद रखेंगे, लेकिन हाँ ये है, अगर मिनट का मान 30 से कम होगा तो 1830 का यूज कर लेंगे, अगर मिनट का मान 30 से ज्यादा होगा 1790 का यूज कर लेंगे, माइनस कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। अच्छा, अगली मुलाकात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप मुझे माइनस करके ही बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आप पढ़ेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। जल्दी से बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा। और कई लोगों के खैर आंसर भी आ रहे हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि समय यहाँ 2:45 है, समय जो यहाँ पर है वो 2:45 है, और आपसे क्या पूछा था? जल प्रतिबिंब में समय पूछा था। ठीक है, 2:45 से याद आया 45 पे आपने फोकस किया। 45 का मतलब किसका यूज करना है? 1790 का। बस आपने क्या किया? 1790 में से किसको घटाया आपने? 2:45 को। जैसे ही आपने 2:45 को घटा दिया, यानी यहाँ 45 हो जाएंगे और यहाँ जो करेंगे वो 15 हो जाएंगे। 15 का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्या कहलाएगा ये? 3:45। बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा 3:45। यानी सबसे पहले बस हमने यही फोकस किया था। अगर यहाँ 30 से कम होता तो मैं यहाँ 1830 का यूज कर लेता। 30 से ज्यादा हो गया है, 1790 से मैंने यूज करके माइनस कर दिया, और आपका जो आंसर है वो आपके सामने होगा। तो कुल मिलाकर आपने दोनों प्रोसेस सीख लिए हैं, दर्पण और जल। दर्पण और जल दोनों आपको पता है। दर्पण से याद आएगा आपको क्या? प्रॉपर 12 या 1160, दो बातें आपको दर्पण से पता है। हाँ, जल से भी आपको पता है क्या? 1830 या 1790। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो XYZ, अब आप जल और दर्पण में बिल्कुल हर तरह से क्वेश्चन सीख चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और क्या करता है? कभी कभी एग्जामिनर जान जाता है कि आप ये प्रोसेस को पढ़ के आए हैं, तो वो कभी भाषा में और क्या चेंजमेंट करता है। चलिए अब मुलाकात करते हैं हम लोग एक भ्रमित वाले क्वेश्चन से, जिसमें लोग भ्रमित होकर आंसर को गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, फिर मुझे आंसर बताएं, क्योंकि आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में कहां कहां कंफ्यूजन होता है, कहां कहां समस्याएं होती हैं, क्योंकि जब तक समस्याओं का पता नहीं चलेगा तब तक हम समाधान भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले तो समस्याओं का पता करिएगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़िएगा कि क्या है क्वेश्चन। कह रहा था एक घड़ी में 9:15 बज रहा है, मतलब समय तो पता ही है आपको, 9:15 है। तो बताइए उस घड़ी के क्षैतिज दर्पण
प्रतिबिंब में समय क्या होगा? तो आपने देखा क्या लिखा यहाँ, दर्पण प्रतिबिंब। आपको कुछ याद आया होगा, क्या याद आया होगा? 1160 या प्रॉपर 12। आप यदि 1160 से माइनस कर देंगे और जो भी आएगा वो आपका ऑप्शन में जरूर मिलेगा, लेकिन बस थोड़ी सी बात यहां समझनी है कि यहां बात बिल्कुल सही है, दर्पण प्रतिबिंब है और दर्पण प्रतिबिंब को देखकर कई विद्यार्थी 1160 से माइनस कर देंगे, ठीक है, और 1160 से माइनस करके अपना आंसर बता देते हैं, वो ऑप्शन में जरूर रख देता है। लेकिन बात यहां भी आप पूर्ण तरीके से समझना है क्या, कि एक शब्द भी तो दिया गया था, वो कौन सा शब्द है? क्षैतिज दिया गया ना, क्योंकि बात समझना, दर्पण हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है। दर्पण जो है वो हमेशा या तो बाएं दाएं रखा जाता है, या तो बाएं या तो दाएं रखा जाता है, लेकिन दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो क्षैतिज में नहीं बनता है। यानी वो कह सकता है कि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन एक बात याद रखना, इतनी टोटल जो भाषा है, इस भाषा का जो मतलब होता है वो मतलब क्या होगा? जल प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? जल प्रतिबिंब हो जाएगा। शब्द लगा दिया है क्षैतिज, अगर वो क्षैतिज शब्द ना लगाता तो आप बिल्कुल सही है, आप दर्पण प्रतिबिंब से ही आप माइनस करके आंसर बता देते, लेकिन बस क्या कह दिया? क्षैतिज शब्द लगाने से ये दर्पण दर्पण नहीं रहा, क्षैतिज शब्द लगाने से ये दर्पण दर्पण नहीं रहा। क्या परिवर्तन हो गया? ये जल में चेंज हो गया। यानी जो आपको आंसर बताना है वो जल प्रतिबिंब की तरह आंसर बताना है। तो जैसे ही आप समझ गए कि जल प्रतिबिंब का हमें आंसर देना है, तो आपको यहाँ देख के कुछ याद आ गया होगा कितने से माइनस करना है। जैसे ही आपने देखा यहाँ 15 लिखा था, तो मुझे पूरा भरोसा है आपको याद आया होगा। क्या याद आया होगा? 18 30। अगर 15 मतलब है, 15 से अगर मतलब 30 से ज्यादा हो जाता तो यही हमें 17 90 की याद आ जाती, लेकिन यहाँ खैर 15 है, 30 से कम है, तो 18 30 में से हम ये माइनस कर देते हैं। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो यहाँ खैर 15, यहाँ 9, मतलब यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और यहाँ 9 15 का 9 15 ही आया। ठीक है, तो बात बस यही समझना है कि अगर कभी क्षैतिज शब्द लगा दिया है दर्पण के आगे, तो फिर वो दर्पण दर्पण नहीं रहा, वो परिवर्तित होके जल में चेंज हो गया, और वो जल प्रतिबिंब वाला आपको आंसर देना है। तो बात यहां तक समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, आप उसको माइनस करके मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन और मुझे बताइएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। दर्पण लिखा है, याद रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब है, 4:50 समय दिया है। अब देखिएगा आप क्या पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, और आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ क्या रहा है, बताइएगा जल्दी से। 4:50 लिखा था, क्या लिखा था? 4:50। 4:50 दर्पण किसकी याद आई? 1160। मुझे लग तो रहा है कि आपको 1160 की याद आई है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं आपके मनोभाव समझ चुका हूं, आपको 1160 की याद बिल्कुल नहीं आई है। लगा था आपको कि 1160 की याद आएगी, लेकिन तुरंत आपने देखा कि ये जो है ना, ये 1160 को नहीं दर्शाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा? जल में चेंज हो जाएगा। और जल के लिए आपको समझ गए होंगे 50 है, 30 से ज्यादा है, तो आपने क्या लिखा था? 1790 लिखा होगा। 1790 आपको माइनस करना है क्या? 450 माइनस करना है। जैसे ही आपने 450 को माइनस किया, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 13। यानी 13 40 को तो आप समझ सकते हो, क्या कहते हो बोलो भाई? तो 1:40 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1:40। यहां तक कि आप सभी बातें समझ चुके हैं। दर्पण और जल, मैंने अभी आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले क्या बताया है? दर्पण प्रतिबिंब, इसके बाद मैंने बताया आपको जल प्रतिबिंब। छोटा सा एक यही रिकैप कर लेते हैं, जिससे आपको सारी बातें ओरली भी समझ में आ जाएं। क्वेश्चन में घड़ी में एक छोटा सा पॉइंट पूछा जाता है, जिसमें कभी कभी दर्पण इमेज पूछ लेता है और कभी कभी वाटर इमेज पूछ लेता है। आप दोनों बातें सीख चुके हैं। दर्पण इमेज के लिए आपने सीखा है, हमें कोई भी समय दिया जाएगा, बस हम एक छोटा सा प्रोसेस याद रखते हैं, या तो आप प्रॉपर 12 से माइनस करेंगे या फिर 1160 से माइनस कर देंगे। इसके बाद में हम लोगों ने वाटर इमेज के लिए भी कुछ सीखा था। वाटर इमेज के लिए कभी अगर आपसे कहा जाएगा तो आप ना या तो 18:30 से माइनस करेंगे या तो 17:90 से माइनस करेंगे। वहां टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज करके और आंसर
बता सकते हैं। जो भी आंसर आएगा आपका वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन भ्रमित करेगा तो क्या भ्रमित करेगा, दर्पण प्रतिबिंब के आगे क्षैतिज शब्द लगा देता है कि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का समय बताइएगा। तो हमें वो बात पता है, क्या पता है कि क्षैतिज शब्द लगाने से दर्पण दर्पण नहीं रहता, वो जल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वहां हम दर्पण का यूज नहीं करेंगे, वहां हम जल प्रतिबिंब का यूज करेंगे और अपना आंसर बताएंगे। तो मुझे आज ये पूरा भरोसा है क्या कि आप कभी किसी एग्जाम में बैठे होंगे और इस तरह का क्वेश्चन कभी अगर आपके सामने आएगा, आप जस्ट ही सेकंडों में आंसर बताएंगे और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर यहां तक आपको बात समझ में आई होगी तो आप यदि यहां नए विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे और भी जो वीडियो आएंगे और जो आपकी क्लासें होंगी उनका भी आनंद आप सही समय पर ले सकें। चलिए अब आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं और आपको फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।